इनकम टैक्स यूनिट नंबर 1 रेसिडेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे हम लोग और इंसिडेंसेस ऑफ टैक्सेस के बारे में। दो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें जो रेशन स्टेटस है इंडिविजुअल का, ठीक है, अभी जो न्यू जो भी कंडीशंस आई है उसके हिसाब से क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर तकलीफ वगैरह पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट के अंदर किस तरीके से हम लोग को करना है वो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल का जो रेशन स्टेटस है उसके बारे में हम लोग डायरेक्ट ही बात करेंगे, बराबर है। तो देख, इंडिविजुअल का जो रेशन स्टेटस है उसके लिए देख तेरे को क्या याद रखना है, तो बेसिक कंडीशन सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे। सही है, बेसिक कंडीशन तेरी है क्या, तो तेरी दो बेसिक कंडीशन है। कभी भी किसी का भी रेशन स्टेटस अगर हम लोग ढूंढेंगे तो हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंडीशन लगाएंगे। बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन है, बराबर है। पहले नंबर की क्या बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर के अंदर वो 182 डेज इंडिया के अंदर रहना चाहिए। और अगर पहले नंबर की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिन वो इंडिया के अंदर रहता है और प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 सालों में 365 डेज इंडिया के अंदर रहता है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। और अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा, एनआरआई हो जाएगा। बट अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ना रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे फिर एडिशनल कंडीशन लगाएंगे। आगे एडिशनल कंडीशन क्या है, 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए और 2 साल और 10 साल के अंदर 2 साल इंडिया के अंदर रहना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों दो अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। और अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन मिस आउट कर देता है, का तो दोनों दो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो जो रेसिडेंट ने ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर दोनों दो में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों दो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। बेसिक में दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगा तो चलेगा, बट एडिशनल में दोनों दो का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सही है, ये कैसा था, नॉर्मल जो केसेस थे उसके बारे में था। बट अच्छा, ये अप्लाई किसके लिएगा, तो जो इंडिविजुअल्स है ना उसके लिएगा। ऑल इंडिविजुअल अदर देन थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर कंडीशन। सही है, तो ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर की कंडीशन क्या कहना चाहती है, तो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर की कंडीशन तो सेम ही बताना चाहती है। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर की कंडीशन में क्या बोला हुआ है, इंडियन सिटीजन है वो क्या करता है, इंडिया छोड़ के जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, या तो फिर वो कौन है, क्रू मेंबर है। तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर हम खाली चेक कौन सी करेंगे, फर्स्ट नंबर की बेसिक कंडीशन है चेक करेंगे। सेकंड नंबर की कंडीशन हम लोग लिखेंगे ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन लगेगी जी नहीं, खाली पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगाने की। अगर पहले नंबर की बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एडिशनल कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। और अगर एडिशनल कंडीशन भी दोनों दो सेटिस्फाई कर लेगा तो ROR हम लोग उसको बोल देंगे। और दोनों दो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे। सही, उसी तरीके से अगर वो इंडियन सिटीजन है या तो फिर वो कैसा है, इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बोर्न हुआ है, मतलब बिफोर 1947। सही है, तो उसके लिए देख दो सिचुएशन दे ही देगी, एक फोर्थ नंबर की सिचुएशन है, एक फिफ्थ नंबर की सिचुएशन है। तो फोर्थ नंबर की जो सिचुएशन है बड़े, वहाँ पे उसकी इनकम कैसी है, 15 लाख से कम है। तो जहाँ अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 182 डेज़ वाली कंडीशन को चेक करेंगे, बराबर है। ये 60 डेज़ वाली कंडीशन हम लोग लगाएंगे ज नहीं। हाँ, अगर उसकी इनकम कैसी है, 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 60 डेज़ वाली कंडीशन हैगी ना उसके बदले हम नवी कंडीशन लगाएंगे। 60 डेज़ के बदले हो जाएगा 120 डेज़ और बाकी का जो है वो भी तेरा कैसा रहेगा, सेम टू सेम, मतलब 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। रिपीट करेंगे, सही है, इंडियन सिटीजन है,
बराबर है। वो क्या करता है, इंडिया छोड़ के जाता है प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट के मकसद से, बराबर, या क्रू मेंबर है तो पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगाने की, सेकंड नंबर की नहीं लगाने की। उसी तरीके से अगर वो इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, अपन इंडिया में विज़िट करने आ रहा है, विज़िट करने के लिए आया है और उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो भी क्या करेंगे, खाली पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगाएंगे, सेकंड नंबर वाली नहीं लगाएंगे। और पहले नंबर की सेटिस्फाई करेगा तो एडिशनल कंडीशन लगा के हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या ROR है क्या RBNOR है का। डन। बट अगर यही इंसान सपोज समझ इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, कैसी है, 15 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर हम ये जो है ये 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे अपन, उसके बदले कौन सी वाली लगा देंगे, 120 डेज़ वाली लगा देंगे। 60 के बदले 120 हो जाएगा और 365 जो भी है 4 साल के अंदर वो तो सेम टू सेम रहेगा। बराबर, मतलब इसका मतलब क्या है, इसके पास इनकम ज़्यादा है ना, तो उसका रेशन स्टेटस के लिए हम लोग ने क्या करा, थोड़ा वो चेंजेस कर दिया, और जिसके कारण क्या होगा कि वो ROR बने, RBNOR बने, तो उससे क्या हो जाए, हमारे को थोड़ा ज़्यादा टैक्स वगैरह कलेक्ट हो जाओ ना हमारे पास। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसके बाद वेरी मोस्ट टाइम पे लास्ट नंबर का जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिम्ड रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा मान ले कि वो रेसिडेंट है, कभी भी डिम्ड रेसिडेंट हुए ना तो क्या करने का, तुम्हारे को डायरेक्ट लिख देने का कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, RBNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही। अच्छा, डिम्ड रेसिडेंट बोलेंगे किसको, सबसे पहले नंबर की कंडीशन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देख, यहाँ पे इंडियन सिटीजन था, या इंडियन सिटीजन ने इंडियन ओरिजिन था, या इंडियन सिटीजन ने इंडियन ओरिजिन था, यहाँ पे खाली इंडियन सिटीजन बोला है, खाली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। साथ में उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए, और दूसरी कोई भी कंट्री में उसकी जो इनकम है ना वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड रेसिडेंट बोलेंगे। डीम्ड रेसिडेंट बोल दिया मतलब मान लिया कि वो रेसिडेंट है, मतलब कोई भी बेसिक कंडीशन लगाने की नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम लिख देंगे, बराबर है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही, किसके अंदर लिख दूंगा भाई, डायरेक्ट आज डिम्ड रेसिडेंट वाले के अंदर रिपीट करेंगे भाई, बराबर। जो इंडियन सिटीजन है, जो क्या आएगा, प्रीवियस ईयर के अंदर काम वगैरह करने के लिए करे तो खाली पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगाऊंगा, दूसरे नंबर की बेसिक कंडीशन ना लगे, बराबर है। अगर वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है और वो क्या है कि उसकी इनकम 15 लाख से कम है, तो भी क्या करूँगा, खाली पहले नंबर की कंडीशन लगाऊंगा, सेकंड नंबर की कंडीशन ना लगे। पर अगर वो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है पर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन जो 60 डेज़ वाली उसके बदले 120 डेज़ वाली हम लोग लगा देंगे, यानी 4 साल में 365 दिन वाला कॉन्सेप्ट चला देंगे। सही है, बराबर ना। उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाहे NRI होगा, चाहे तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग देख लेंगे। सही है। बट अगर डीम्ड असेसी है, डीम्ड असेसी बोलेंगे कि इसको जो इंडियन सिटीजन होवे, 15 लाख से ज़्यादा की इनकम होवे और कोई कंट्री के अंदर उसकी इनकम टैक्सेबल ना होवे, तो ऐसे वालों को हम लोग क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, जो ये सब में नहीं आता ने, जो ये सब में नहीं आता, वो बाकी के लोगों के लिए तो हम क्या करेंगे, दोनों दो कंडीशन लगाएंगे। डन। इंडियन सिटीजन प्रीवियस ईयर के अंदर जॉब करने के लिए गया है, क्रू मेंबर है, तो सेकंड नंबर की ना लगे। इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, बराबर, 15 लाख से कम की इनकम है, सेकंड नंबर की ना लगे। अगर इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन है, विजिटिंग करने के लिए आएगा, इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 60 के बदले 120 वाली कंडीशन चलाने के। सही है ना। अगर डीम्ड असेसी के अंदर क्या हो, 3 कंडीशन देख लेने की, इंडियन सिटीजन का होना ज़रूरी है, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए, और कोई कंट्री के अंदर उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर क्या करने का, उसको कंपलसरी लिखत देने का कि वो कौन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। डन। सर बड़ी देखिए, ये चीज़ तुम्हारे को स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड नंबर का जो पेज है उसके अंदर भी इसके बारे में तुम्हारे को डिस्कशन की हुई है कि बराबर। देख यहाँ पर जो तेरे को दिया है, रेशन स्टेटस है, इंडिविजुअल HUF है, तो रेशन के हिसाब से अगर करेंगे तो रेशन ऑर्डिनरी भी आ सकता है, रेशन बट नॉट ऑर्डिनरी भी आ सकता है। डीम्ड रेसिडेंट में देख क्या किया है, डीम्ड रेसिडेंट के अंदर खाली एक का जो देखिए मुझे एरो बताया है क्या नहीं है। सही है, बराबर। जबकि इसके पहले का जो था रेशन वगैरह ने वो वाला है, उसके अंदर तो देख तेरे को क्या करा था, तेरे को 2 दिए। देख जैसे ये ऊपर वाला है ये रेशन वाला, यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। जबकि डीम्ड रेसिडेंट
ऑलवेज क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अगर तुम्हारा आंसर ये ना रही है तो फिर कोई इशू नहीं है गाना, सही। ये सीधा ने सिंपल एकदम तुम्हारा क्या करा, सिंपल वे के अंदर तुम्हारे को समझा दिया। देख उसके अंदर तेरे को अलग अलग सम्स दिए ले गया। एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर बी है कैनेडियन सिटीजन है, कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। 19-20 में आता है, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 के साल के अंदर वो 55 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, 150 डेज़ और 70 डेज़ रहता है, सही है। अच्छा, हम लोग ने इतना सब देखा, उसके अंदर देख अपने पहले नंबर की कंडीशन क्या थी, जो पीछे के सब में ना आवे वो यहाँ बाजू आवे। तो पीछे के सब में क्या था, तो भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साथ में क्या क्या था, क्रू मेंबर हो गए, या तो फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया, वो तेरा 3rd नंबर वाला था, जहाँ पे खाली क्या होगा, पहले नंबर की कंडीशन लगेगी, 2nd नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। उसके बाद वाला था इंडियन सिटीजन था, विजिटिंग पे आता है ना, 15 लाख से कम की इनकम है, तो भी क्या होगा, पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगेगी, दूसरे नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। और तीसरे नंबर के अंदर इसके बाद वाले में अपनों ने देखा था कि इंडियन सिटीजन है जो या इंडियन ओरिजिन है, पर वो विजिटिंग करने के लिए इंडिया के अंदर आता है, बट उसकी इनकम कैसी है, 15 लाख से ज़्यादा है। अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो जो 60 दिन और 4 साल में 365 दिन वाली जो कंडीशन थी, उसके बदले हम क्या करेंगे, 120 दिन वाली कंडीशन है, 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन हम लोग लगा देंगे, सही है ना। अगर लास्ट वाले में क्या देखा था, अगर वो इंडियन सिटीजन है, उसके साथ साथ उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और ये इनकम और कोई कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, तो क्या करने का, डिम टू बी रेसिडेंट मान लेने का और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर कर लेने का, सही है। तो सबके अंदर ये आता नहीं है, तो इसके अंदर क्या लगेगी, वही सीधी सिंपल 2 बेसिक कंडीशन हम लोग लगाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन बराबर है, जबकि प्रीवियस ईयर के अंदर ये रहता कितने दिन है का, प्रीवियस ईयर में खाली 70 डेज रहता है। तेरा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर तेरा होगा कौन सा, 23-24 होगा बराबर। प्रीवियस असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25 है, तो प्रीवियस ईयर अपना होगा कौन सा, 23-24 होगा। तो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो भी तेरा 23-24 है, 23-24 में तो कितने दिन रहता है, 70 डेज रहता है, मतलब 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो 2nd नंबर की बेसिक कंडीशन हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर 60 दिन प्रीवियस ईयर के अंदर रहना चाहिए, तो उधर 70 डेज रहता है। हाँ भाई 60 डेज तो रहता है, पर उसके साथ साथ पिछले 4 सालों के अंदर, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को नहीं देखने का, प्रीवियस ईयर को भूल जाने का, ये प्रीवियस ईयर है उसको छोड़। अब उसके बाद वाले, उसके पहले वाले जो 4 साल है, 1, 2, 3 और 4, वो 4 साल में 365 दिन रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल। तो प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल में 150, 90, 60 और 55 डेज रहता है। ये सबका हम टोटल करते तो 355 हो जाता है। 2nd नंबर की हमारी बेसिक कंडीशन क्या कहती थी, 60 डेज भी रहना चाहिए, साथ में 4 सालों में 365 दिन रहना चाहिए बराबर है, जबकि तो कितना रहता है, 355 डेज रहता है। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, उसके लिए वो कौन हो गया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। डन, समझ पड़ी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे डाउट सोल्व हो जाएंगे बेटा। देख क्या दिया है, ब्रेटली हैगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर हैगा, इंडिया में विजिट करता है, कितने टाइम के लिए, 100 डेज के लिए विजिट करता है एवरी फिनेंशियल ईयर। दिस हैज़ बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फिनेंशियल ईयर, छेल्ले 10 साल से क्या करता है, हर साल 100 दिन के लिए आता है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है बराबर है। तो हम लोग ने जो अलग अलग कंडीशन देखी थी, जैसे एक हमारी कंडीशन थी कि वो क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से जाना चाहिए, तो 2nd नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी, तो वो तो ये है नहीं। फिर एक हम लोग ने देखा था इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन होवे ने 15 लाख से कम की इनकम होवे, तो 2nd नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी ने 15 लाख से ज़्यादा की इनकम अगर उसकी होवे तो फिर ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर हम लोग 2nd नंबर की बेसिक कंडीशन के बदले 60 दिन के बदले 120 दिन वाली कंडीशन लगाएंगे। तो इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, पर इंडियन सिटीजन भी नहीं है पर, और ये पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर कहाँ पे भी ऐसा बोला नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और दूसरी कोई कंट्री के अंदर की भी उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। मतलब बाकी के सब सिचुएशन को छोड़ के, मतलब पहले नंबर वाली सिचुएशन लगेगी, पहले नंबर वाली सिचुएशन मतलब क्या, दोनों दो बेसिक कंडीशन अपने लगा देंगे। पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या, प्रीवियस ईयर के अंदर वो 182 दिन रहना चाहिए। तो ये तो हर साल कितने टाइम के लिए आता है, 100 दिन के लिए आता है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन तो वो रहता नहीं है,
अगर प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन नहीं रहता तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर 60 दिन रहना चाहिए। हाँ भाई रहता है। और उसके पहले वाले 4 सालों में 365 दिन इंडिया के अंदर रहना चाहिए। अब हर साल वो 100 दिन के लिए आता है तो 4 सालों में कितने दिन के लिए आएगा? 400 दिनों के लिए आएगा, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा? मोर देन 365 डेज। इसका मतलब बेसिक कंडीशन वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो तो क्या हो गया? रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग एडिशनल कंडीशन लगाएंगे। एडिशनल कंडीशन के अंदर पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन क्या थी? 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए। जबकि ये तो हर साल 100 दिन के लिए ही आता है, तो 7 साल में तो कितने दिन होंगे? 7 साल के अंदर 700 दिन होंगे। इसका मतलब कि वो 730 दिन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब एडिशनल कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। अगर वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या होगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो होगा, पर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। सही है। देख लिखा है मिस्टर ब्रेटरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था तुम्हारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देख बेटा क्या दिया है? विल आंसर चेंज इफ द अबाउ फैक्ट रिलेटेड टू श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन who resident in Australia and represent the Australian cricket team। बराबर है। क्या बोला हुआ है कि क्या तुम्हारा आंसर बदला जाएगा अगर ये जो है श्रीनाथ हो जो इंडियन सिटीजन है। सही है। अच्छा, इंडियन सिटीजन होगा, देख अपने पास 3 सिचुएशन है कि बराबर है। इंडियन सिटीजन हो, प्रीवियस ईयर के लिए अंदर जॉब करने के लिए गया हो या क्रू मेंबर तरीके गया हुआ है तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? अगर इंडियन सिटीजन है बराबर या इंडियन ओरिजिन है और उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो भी क्या होगा? ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर भी 15 लाख से अगर उसकी इनकम कम होगी तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर भी सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे। और अगर 15 लाख से उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन के बदले जो 60 दिन की कंडीशन थी उसके बदले हम क्या करेंगे? 120 दिन वाली कंडीशन लगाएंगे। सही है। अच्छा, अब ये रहता कितने दिन है का? तो क्या बोला हुआ है? वही जैसा बैटरी रहता था उसी तरीके से ये भी कितने टाइम के लिए रहता है? 100 डेज़ के लिए रहता है श्रीनाथ भी। सही है। तो 100 डेज़ के लिए रहता है तो जो है हम लोग का 182 डेज़ वाली वो तो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होगी नहीं, बराबर। और इंडियन सिटीजन है, बराबर। यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है 15 लाख से कम है। अगर 15 लाख से ज़्यादा भी अगर उसकी इनकम होती ना, समझ लो, अगर हम दोनों ऑप्शन हम लोग सोचते हैं, अगर 15 लाख से कम है तो पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगेगी, सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। मतलब 182 दिन का सेटिस्फाई करना चाहिए तो 182 दिन की तो वो सेटिस्फाई कर नहीं सकता क्योंकि 100 डेज रहता है। सही है। और अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, अगर हम लोग ऐसा भी कंसिडर करते हैं तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या आएगा भाई? प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहना चाहिए, जबकि तो प्रीवियस ईयर में खाली कितने दिन रहता है? 100 दिन रहता है। तो ऐसे भी वो सेटिस्फाई नहीं होने वाली है बेसिक कंडीशन। इसके लिए अगर वो 100 डेज रहता है तो वो तो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। देखे, पढ़िए, देख क्या दिया है? ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। डन। सही है। क्या दिया है? उसको क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। समझ पड़ी? बराबर है, क्योंकि उसकी इनकम वो बताए नहीं है कि कितनी है, क्या है क्या नहीं। सही है। नहीं, ऐसे भी वो 120 डेज से कम ही रहता है। अगर तुम ऐसा कंसिडर भी कर लेते हो कि उसकी इनकम कैसी है, उसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 120 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करोगे? वो तो सेटिस्फाई भी नहीं होगी तुम्हारी। सही है। बराबर है ना? तो 182 दिन वाली सेटिस्फाई हो रही हैगी। शांत पढ़िए। देख, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, फिर से एक बार हम लोग ये टेबल देख लेते हैं। जब हम लोग देखा था पेज नंबर 1920 के ऊपर जो पेज था, ये वाली सिचुएशन देख, इंडियन सिटीजन है, बराबर है। अब हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी इनकम कैसी है? उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो खाली पहले नंबर की बेसिक कंडीशन लगेगी 182 दिन। अब वो तो 100 दिन के लिए आता है, मतलब पहले नंबर की एक बेसिक कंडीशन लगेगी ना, वो भी वो सेटिस्फाई नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो NRI हो जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उसकी इनकम कैसी है? 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको क्या सेटिस्फाई करना पड़े? 120 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़े ना। और उसमें भी वो कितने दिन रहता है? 100 दिन रहता है। अब वो 100 दिन रहता है तो ये भी तो सेटिस्फाई तेरी नहीं है जुई ना। पर तुम यहाँ से बोलो कि यहाँ से बोलो, दोनों सिचुएशन में क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। डन। शान पड़ी।
इसके बाद देख क्या दिया आएगा, इसके बाद तेरे को एग्जाम्पल नंबर 3 इसके अंदर दिया है थर्ड नंबर की सिचुएशन। थर्ड नंबर की सिचुएशन में क्या दिया, व्हाट विल बी आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिट इंडिया फॉर 120 डेज। अगर सपोज समझ लो वो 120 दिन के लिए आता है, 100 के बदले कितने दिन के लिए आता है, 120 दिन के लिए। तो देख अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग बात करेंगे, इंडियन सिटीजन है और हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि अगर उसकी इनकम कैसी है, उसकी इनकम 15 लाख से कम है 15 लाख से कम है तो 189 दिन की सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो लगेगी नहीं। तो अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है, वो तो खाली 120 दिन जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो 182 दिन वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उसकी इनकम अगर 15 लाख से कम है और 182 दिन वाली सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये एनआरआई हो जाएगा ये सिचुएशन में। और अगर उसकी इनकम हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कितनी है उसकी इनकम, 15 लाख से ज़्यादा है, तो 15 लाख से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। हाँ भाई वो तो रहता है 120 दिन इंडिया के अंदर, सही है। कितने दिन रहता है, 120 दिन इंडिया के अंदर रहता है बराबर। और उसके पहले वाले 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। तो हर साल वो 120 दिन के लिए आता है, तो 4 साल में कितना आ जाएगा, 480 दिन के लिए आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा ये सिचुएशन के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसको हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे बराबर। एडिशनल कंडीशन नहीं लगाएंगे। एडिशनल कंडीशन कब लगेगी, इंडियन सिटीजन होवे, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया हुए, क्रू मेंबर होवे तो लगेगी बराबर है। 15 लाख से कम की इनकम होगी तो लगेगी, और ये सब में नहीं आता होगा, ऑल अदर असेसी होगा तो लगेगी, बाकी कोई भी सिचुएशन के अंदर नहीं लगेगी। देख सीधा सिंपल सा तेरे को बोला तो है, देख ये एडिशनल कंडीशन बस खाली इतने पोर्शन में लगेगी, ये वाले और ये वाले में एडिशनल कंडीशन नहीं लगेगी। इसमें भी हम लोग बोल देंगे RNOR बराबर है, रेशन एंड ऑर्डिनरी रेशन बट नॉट ऑर्डिनरी रेशन ऑफ इंडिया बोल देंगे। सर बड़ी सही है। इसमें भी अगर 120 दिन वाली कंडीशन और 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे, बाकी तो NR है उसको बोल देंगे। डन, शांत बड़ी। देख नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 3। उसके अंदर इतना खास कुछ है नहीं। इंडिया के अंदर आता है पहली बार 16 अप्रैल 2021 के दिन, और वो इंडिया के अंदर रहता है 5 अक्टूबर 2023 तक। पर यूपी में रहता है इंडिया में रहता है अप टू वो अक्टूबर 5 2023। ईस्ट एंड दिल्ली, पहले कहाँ पे रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है। फिर 10 अप्रैल के दिन वो कहाँ चला जाता है, चेन्नई के अंदर उसके बाद वो रहता है। तो कोई इशू नहीं है, तुम दिल्ली में रहो, चेन्नई में रहो, मुंबई में रहो, कहाँ पे तुम लोग को रहना वहाँ पे रहो, उसका कोई इशू नहीं। इसके डेज़ वगैरह तुम काउंट करोगे नॉर्मल वाला सम से, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो डेज़ वगैरह काउंट करते हो, प्रीवियस ईयर के अंदर 188 डेज़ कुछ वो रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्या कहता है, बेसिक कंडीशन जो 182 डेज़ वाली है पहले नंबर की बेसिक कंडीशन, वो ईजिली वो सेटिस्फाई कर लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल कंडीशन लगाएंगे। अब एडिशनल कंडीशन के अंदर भी हम लोग चेक करते तो उसमें 7 साल में 730 दिन और 10 साल के अंदर 2 साल इंडिया में रहना चाहिए। तो 715 दिन रहता है, मतलब कि सेकंड एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बोलेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो उसके अंदर क्या दिया है तेरे को, अलग अलग साल के बारे में इन्फॉर्मेशन दिएगी। अभी एक कौन इंडियन सिटीजन है, पर इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन कभी भी क्या होगा, रिटर्न आएगा विजिट वगैरह करने के लिए। तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, खाली 182 डेज़ वाली कंडीशन चेक करते जाएंगे। सही है। तो ये सब अलग अलग साल का तेरे को दिया है, उसका हम लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक है, सितंबर 2020 के बदले आएगा 21, तो तेरा यहाँ 173 डेज़ का तेरा होगा। सही है। ये क्या आएगा, 182 डेज से ज़्यादा रहता है तो रेसिडेंट, कम रहता है तो नॉन रेसिडेंट, कम रहता है नॉन रेसिडेंट, ज़्यादा तो रेसिडेंट आएगा। डन। उसके बाद देख, उसके बाद आएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए क्या बोला हुआ है, इंडियन सिटीजन है ने एम्प्लॉयमेंट करने के लिए वो क्या करता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है। सही है। और उसके सब सालों की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दी है। साथ में क्या बोला हुआ है, फॉर द प्रीवियस 2023-24
एक्स इज़ नॉट लायबल इन दुबई और एनी अदर कंट्री। बराबर, वो दुबई के अंदर भी लायबल नहीं है, दूसरी कोई कंट्री में भी उसकी जो इनकम है वो लायबल नहीं है कि सही है। और उसकी इनकम कितनी है? 16 लाख रुपए है। मतलब उसकी इनकम कैसी है? 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। बराबर, तो ऐसे वाली सिचुएशन में देखिए लास्ट नंबर की सिचुएशन तेरी क्रिएट नहीं हो रही है कि लास्ट नंबर की सिचुएशन क्या थी? इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या बोला हुआ है? दो और कोई कंट्री के अंदर उसकी इनकम है कि वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर कोई भी हम लोग बेसिक कंडीशन वगैरह चेक नहीं करेंगे ना, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिम्ड रेसिडेंट बोल क्या? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे। तो देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 5 या 6 वोटर जो भी हो है उसके अंदर देखिए तीन कंडीशन क्या होती है बेटा सेटिस्फाई हो रही है कि देख, एक तो सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है? ये इंडियन सिटीजन है, डन। फिर एक सेकंड नंबर में क्या बोला हुआ है कि इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ना तो दुबई के अंदर ना तो और कोई कंट्री के अंदर टैक्सेबल है, सही है। और थर्ड नंबर में क्या बोला है? इसकी इनकम कैसी है? 15 लाख से ज़्यादा है। तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कोई भी जात के बेसिक कंडीशन वगैरह लगाएंगे नहीं, बट बल्कि हम लोग करेंगे क्या? डायरेक्ट हम लोग नोट लिख देंगे, ही इज़ डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डीम्ड मान लो, अब जब भी तुम डीम्ड रेसिडेंट बोलोगे तो वो तो क्या होगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। डन है, सही है। देख उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बात करें। एक्स इज ए इंडियन सिटीजन है, करंटली ही इज़ एम्प्लॉयमेंट विद द मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो काम करता है सिंगापुर के अंदर। ड्यूरिंग द प्रीवियस 2023-24 वो इंडिया के अंदर आता है प्रीवियस ईयर के अंदर 145 दिन के लिए, और उसके पहले वाले 4 सालों के अंदर वो कितने दिन? 900 दिन इंडिया के अंदर रह के गया। अब इसकी इनकम के बारे में बोला है। देख इनकम के अंदर कौन सी वाली इनकम लेने की? जो इंडियन इनकम हो गए पर या शॉर्ट के अंदर बोलो ना तो जो कैसी हो गए? इंडियन इनकम हो गए और साथ में फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता हुआ ना वो वाली ले लेने की। बरोबर है। तो देख ये क्या दिया है? इनकम है कि सैलरी वगैरह वो रिसीव का जो थे सिंगापुर, ये तो फॉरेन इनकम है, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होता, तो ये वाली हम लोग नहीं लेंगे। बराबर। सेकंड नंबर पे क्या आता है? इनकम फ्रॉम अ बिजनेस हैगा। उसको पैसे कहाँ पे मिलते हैं? आउट ऑफ इंडिया मिलते हैं क्या? उसका कंट्रोल भी कहाँ पे होता है? आउट ऑफ इंडिया जो होता है। इसका मतलब कि इनकम भी है आउट ऑफ इंडिया की और कंट्रोल भी कहाँ बाजू होता है? आउट ऑफ इंडिया में होता है। मतलब फॉरेन इनकम है, उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया में नहीं होता, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद वाला क्या आता है? उसके बाद इनकम फ्रॉम अनदर बिजनेस अकर एंड रिसीव आउट ऑफ इंडिया। फॉरेन इनकम तो है बट उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? इंडिया से होता है, तो इसको हम लोग ले लेंगे 8 लाख रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया, ये तो इंडिया बोला थे, तो इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम तो हम लोग लेंगे। तो 8 लाख और 11 लाख टोटल हुआ कितना? 19 लाख। ये वाले में तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा ये क्या दिया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो LIC का जो प्रीमियम होता है उसका अमाउंट क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा ATC के अंदर। और ATC का डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 1,50,000 रुपये मिल सकता है, जबकि यहाँ तो वैल्यू कितनी है? 2,60,000 है, तो 260 डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1,50,000 डिडक्शन मिलेगा। तो 8 लाख प्लस 11 लाख 19 लाख, 19 लाख के अंदर से 1.5 लाख रुपये हम लोग डिडक्शन के माइनस कर देंगे, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 17,50,000 हो गई। एक तो ये है इंडियन सिटीजन और ऊपर से उसकी इनकम कितनी है? 15 लाख रुपए से ज़्यादा है। इंडियन सिटीजन साथ में 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा? तो देख ये वाली कंडीशन तेरी लगेगी। देख तो इसके अंदर क्या बोला है? इंडियन सिटीजन बोला था और 15 लाख से ज़्यादा की उसकी इनकम है, तो डायरेक्ट क्या करूँगा? 120 दिन वाली कंडीशन चेक कर लूँगा। ये 4 साल में 365 दिन रहना चाहिए, सही है। अगर वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमने क्या बोल देंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देंगे। अगर इंडियन सिटीजन और 15 लाख से ज़्यादा इनकम होती ने साथ में ऐसा बोलते कि वो जो इनकम है वो और कोई कंट्री में लायबल नहीं है, जैसे हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख देते, फिर ये भी हम लोग चेक नहीं करते। बट यहाँ पे तेरे को सिर्फ खाली क्या बोला हुआ है? तेरे को बोला है कि इंडियन सिटीजन है और 15 लाख से ज़्यादा इनकम है, खाली 2 ही चीज़ें तेरे को बोली है। तो 120 दिन और 4 साल में 365 दिन वाली हम लोग क्या करेंगे? कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। तो देख 4 साल के अंदर 365 दिन और 120 दिन इंडिया के अंदर रहना चाहिए। तो देख यहाँ पर जो तेरे को दिया है बराबर कितने दिन रहता है? तो बेटा 145 दिन वो रहता है, 145 डेज।
मतलब 120 दिन से ज़्यादा, और 4 साल में 365 दिन से ज़्यादा मतलब 900 दिन रहता है, तो वो भी तेरा सेटिस्फाई हो गया। बराबर, उसकी इनकम कितनी है, 15 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको बोल देंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। बराबर है, सही है। तो ये क्या हुआ, रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है वो तुम्हारा क्या हुआ, टोटली फिनिश हुआ। बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है एचयूएफ वगैरह है, कंपनी वगैरह है, वो ऑलरेडी वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर भी मैं क्या करता हूँ, उसकी जो भी लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हारे को डाल देता हूँ। एचयूएफ वगैरह कितने, वो सब के अंदर इतना खास कुछ है नहीं, खाली इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस था उसके बारे में हम लोगों ने क्या करा, डिस्कस ये वीडियो के अंदर कर दिया। सही है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 तेरे को दिया है, एचयूएफ के बारे में बोला है। अब वो एचयूएफ जो है उसका कंट्रोल ने मैनेजमेंट पूरे का पूरा कहाँ से होता है, ऑस्ट्रेलिया से होता है। अगर उसका कंट्रोल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी इंडिया से या पूरे का पूरा इंडिया से होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचयूएफ को रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं। और करता की क्या करते हैं, एडिशनल कंडीशन हम चेक करते हैं, बस इसका पूरे का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट तो कहाँ पे होता है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। तो ये एचयूएफ जो है, एचयूएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। डन। अच्छा, इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जो करता है मिस्टर ई है उसके बारे में भी पूछा है। तो मिस्टर ई जो है वो तो कौन हैगा, वो इंडियन सिटीजन हैगा। बराबर, वो कोलकाता के अंदर बोर्न हुआ था, लेकिन वो लास्ट 15 साल से वो इंडिया में आया हुआ ही नहीं हैगा। अच्छा, 1/4/2023 के दिन आता हैगा, पर 1/12/2023 को चला जाता है। मतलब इंडिया में कितना टाइम रहता है, 245 डेज रहता है, मतलब मोर देन 182 डेज रहता है। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी, हम एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएंगे। तो एडिशनल कंडीशन के अंदर वो पहले नंबर की एडिशनल कंडीशन जो है 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए, जबकि ये तो इंडिया में पहली बार जाता है, 15 साल में लास्ट 15 साल से आया ही नहीं है का। तो प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल, प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 साल में 730 दिन तो रह ही नहीं सकता। बराबर, मतलब वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। डन, समझ पड़ी। उसके बाद तेरे को दिया है एचएफ के बारे में, देख वो हम लोग ऑलरेडी डिटेल के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके अंदर और इतना खास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हारा बचता नहीं हैगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्सीज हैगा, उसमें भी सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हैगा। अगर इंडियन इनकम हो तो तीनों में टैक्सेबल। इंडियन इनकम बोलते किसको है, तो का तो तेरे को पैसा इंडिया में मिला हुआ है, बर का तो काम तूने इंडिया में करा हुआ है। सही है। मतलब अकर एंड अराइज अगर इंडिया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडियन इनकम ज होगा। नहीं इंडियन इनकम होगा ना तो तीनों सिचुएशन में टैक्सेबल होगा। चाहे तुम रेसिडेंट हो, चाहे तुम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे तुम एनआरआई होगा, इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल। फॉरेन इनकम में क्या देखने का, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। बराबर है। एनआरआई में तो कभी भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होवे ज ना। हाँ, अगर फॉरेन इनकम है उसका कंट्रोल ने मैनेजमेंट इंडिया से होता है तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर भी टैक्सेबल होगा, सेकंड नंबर की कंडीशन। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें याद रखने की, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो इंडिया की, ये एग्जाम्प्टेड है तो वो टैक्सेबल ना होवे। पास अनटैक्स प्रॉफिट होवे वो टैक्सेबल ना होवे। बराबर है। तो तुम कोई भी अमाउंट वगैरह वो रेमिटेंस टू इंडिया करते हो तो वो टैक्सेबल तरह नहीं होगा। सही है। देख यहाँ पर तेरे को सब क्वेश्चन दे दिए है क्या। गेन ऑन सेल ऑफ अ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव जर्मनी, इंडिया की कंपनी है ना, नाम इंडियन कंपनी आया ना, इंडियन कंपनी इंडिया नाम आया। बराबर है। तो ये तो क्या हो गया, इंडियन इनकम हो गई, इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल। सही है। डिविडेंड है किसका है, जापान की कंपनी का, कहाँ मिला, जापान में मिला। मतलब फॉरेन इनकम पहले नंबर में आवे, छल्ले नंबर में तो ना जावे, बीच वाले में कंट्रोल ने मैनेजमेंट अगर इंडिया में होता हो तो आवे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं कंट्रोल ने मैनेजमेंट इंडिया में होता है तो यहाँ पे भी नहीं आएगी। इसके बाद तेरे को दिया है रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ लंडन, प्रॉपर्टी ये कहाँ, लंडन। पैसे मिले कहाँ बाजू, डिपॉजिट भी कहाँ पे हुआ, लंदन में। बरे दोनों 2 चीज़ कहाँ बाजू है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये क्या हो गई, तेरी फॉरेन इनकम हुई, पहले नंबर में आएगा, लास्ट नंबर में नहीं आएगा। अगर कंट्रोल ने मैनेजमेंट इंडिया में होता तो सेकंड नंबर वाले में आता। डिविडेंड फ्रॉम द आरपी लिमिटेड इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी बोला ने मतलब वो इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्सेबल का रद्द देने का। पर एग्रीकल्चर इनकम है, पर कहाँ की एग्रीकल्चर इनकम है, नेपाल की है। अगर इंडिया की होती ने तो तीनों में तेरा क्या होता, डेस डेस आ जाता। पर एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की है, नेपाल की है। बोला नहीं कहाँ पे मिला है, तो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि नेपाल में ज मिला। पर नेपाल के पैसे नेपाल में मिले, मतलब फॉरेन इनकम पहले नंबर में आएगा, लास्ट नंबर में नहीं आएगा। अगर कंट्रोल ने मैनेजमेंट इंडिया से बोलते तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर में लिखते हैं। सही है।
उसी तरीके से देख तेरे को नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है। सही है, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई इंटरेस्ट तुम्हारे को मिला यूके बॉन्ड का, बराबर है, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया, बराबर है। क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ द यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% पैसे का मिले, इंडिया में मिले, बराबर है। तो 10,000 रुपये जो का जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 10,000 रुपये दिए हैं, तो 10,000 रुपये जो है उसके 50% तेरे लिए क्या हुआ, इंडिया में जो मिले वो इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम जो है 5,000 रुपये, वो क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल होगा। या फॉरेन इनकम जो है बची कुची फॉरेन इनकम, वो खाली पहले नंबर में टैक्सेबल होगा, लास्ट नंबर में तो होगा नहीं। न कंट्रोल न मैनेजमेंट इंडिया से होता तो यहाँ सेकंड नंबर में भी आता। इसका मतलब 5,000 रुपये तीनों में टैक्सेबल, न फॉरेन इनकम के जो 5,000 है वो खाली पहले नंबर में टैक्सेबल हो गए। मतलब पहले नंबर के अंदर 5 और 5,000 टोटल 10,000 रुपये आएंगे। इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन चेन्नई, अच्छा बिजनेस कहाँ का है, चेन्नई। चेन्नई मतलब इंडियन इनकम, इंडियन इनकम में ज़्यादा सोचने का नहीं, बड़े इंडियन इनकम है तीनों में टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द शेयर ऑफ द इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी नाम आया ना बेटा, मतलब वो इंडियन इनकम हो जाएगी। बड़े इंडियन कंपनी का कुछ भी हो वो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम मतलब क्या, तीनों के लिए टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम द ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन, ब्रिटिश की कंपनी है, पैसे भी मिले लंदन में, बाहर के पैसे बाहर मिले। फॉरेन इनकम पहले नंबर में आएगा, लास्ट नंबर में तो आएगा नहीं, बीच वाले में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा तो आएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं है, मतलब सेकंड नंबर वाले में भी नहीं आएगा। उसके बाद तेरे को क्या दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है का। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर ऑफ द प्लांट एट जर्मनी, जर्मनी के अंदर हमने क्या करा, बेचा, बराबर है। 50% हमारे को इंडिया में मिला, 40,000 रुपये वाला ट्रांजेक्शन है, 50% इंडिया में मिले, मतलब 20,000 रुपये तीनों में टैक्सेबल। और बचे कुछ जो 50% है, बचे कुछ जो 20,000 रुपये वो पहले नंबर में आएंगे, लास्ट नंबर में नहीं आएंगे। फॉरेन इनकम है, लास्ट नंबर में नहीं आएंगे, बीच वाले में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होता तो बीच वाले में आते हैं, मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी इंडिया से नहीं है तो बीच वाले में भी नहीं आएंगे। मतलब 20,000 तीनों में आएगा, और फॉरेन इनकम का जो 20,000 है वो सिर्फ इसके अंदर आएगा, मतलब इसके अंदर 20 + 20 40,000 रुपीज़ जाएगा। इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर तुमने बिजनेस करा है, उसका कंट्रोल दिल्ली से होता है। आउट ऑफ विच 40,000 रिसीव इन इंडिया, बड़े 70,000 के अंदर से 40,000 रुपीज़ कहाँ मिले, इंडिया के अंदर मिले। तो जो 40,000 है वो तीनों में टैक्सेबल, सही है, बराबर। अब बचे कितने, बचे तुम्हारे पास कितने, 30,000 रुपीज़ बचे, बस। 30,000 क्या हुई, फॉरेन इनकम, वो पहले नंबर में तो आएगा, लास्ट नंबर में नहीं जाएगा। न कंट्रोल ने मैनेजमेंट अगर इंडिया से होता है तो क्या होगा, सेकंड नंबर में आएगा। तो यहाँ बोला कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया से होता है, दिल्ली से होता है, तो यहाँ बाजू भी आएगा। तो 40,000 तीनों में और 30,000 ये दोनों में, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, 40 + 30 70, ये इसका कितना हो जाएगा 40 + 30 70, और इसका खाली कितना आएगा 40,000 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन तो बेटा देख यहाँ बाजू क्वेश्चन दिया गया है, बराबर, ये क्वेश्चन जाएगा, सही है। तुम्हारे पास PDF अवेलेबल है, उसके अंदर क्वेश्चन है। फिर भी अगर तुम्हारा PDF नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर तुम्हारे को पीछे के ट्रांजेक्शन ना पता चले तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो उसको कोई जगह पे लिख दो। उसके बाद फिर क्या करो, आगे जो वीडियो हम लोग ने जो पहले देखी उसको थोड़ा रिवर्स ले जाओ, और जो सम स्टार्ट करा था उसके बाद फिर वहाँ से तुम देखो तो पता तुम्हारे को चलेगा कि एक्चुअली में क्या है, सही है, बराबर। देखिए पूरा बेटा क्वेश्चन है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है, यहाँ तक का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, सही है, तो तुम लोग को क्या हो पता चले, डन, सही है। देख अब आगे क्या दिया, आगे तेरे को दिया प्रॉफिट है, बिजनेस दिल्ली का है, क्या का है, बिजनेस दिल्ली का है, दिल्ली मतलब इंडिया, इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्सेबल, बराबर है। हाउस प्रॉपर्टी का है लंदन, उसके पैसे भी कहाँ मिल लंदन, बाहर के पैसे बाहर मिले। फॉरेन इनकम पहले नंबर में आवे, छेले नंबर में आवे ना, बीच वाले में कंट्रोल मैनेजमेंट होता आवे। और यहाँ क्वेश्चन में काम जो कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में बोला नहीं है, मतलब सेकंड नंबर में भी नहीं आएगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ऑलवेज इंडियन इनकम, आके बंद करके तीनों में लिख देने का। फीस टेक्निकल सर्विस एंटर इन इंडिया, इंडिया बोला ने, इंडिया का है, रेंडर इंडिया है, काम इंडिया में करा, बराबर है, काम इंडिया में करा मतलब इंडियन इनकम हुई, तीनों में टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इन मुंबई, मुंबई बिजनेस कहाँ का है, मुंबई का है, मतलब इंडियन इनकम, तीनों में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएट नेपाल एंड रिसीव द, नेपाल के पैसे मिलेगा बाजू नेपाल में, मतलब फॉरेन इनकम पहले में आवे, छेले में ना आवे, बीच में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बोले तो आवे, यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं बोला तो बीच वाले में भी नहीं आएगा। इसके बाद बोला प्रॉफिट पास्ट फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट, अनटैक्स प्रॉफिट तुम्हारे को पहले बोला, अनटैक्स होता तीनों में डिस्कस कर देने का, कोई में भी ना आवे।
उसके बाद बोला इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लेने नेपाल, नेपाल के एग्रीकल्चर लेने की रिसीव देयर, मिले कहाँ बाजू पैसे वहाँ पे मिले, बाहर के पैसे बाहर मिले, फॉरेन इनकम, पैसे मिलने के बाद तुम फिर कुछ भी करो, उससे कोई लेवा देवा नहीं है। बाहर के पैसे बाहर मिले, पहले नंबर में आएगा, छेले नंबर में आएगा ही नहीं। अगर कंट्रोल ने मैनेजमेंट बोलते तो सेकंड नंबर वाले में लिखते हैं। इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इन केनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया, रिसीव देयर बट स्पेंड इन इंडिया। बराबर है, प्रोफेशन है का बाजू केनिया के अंदर है, बराबर है। विच वॉज सेटअप इन इंडिया, इंडिया में तुमने सेटअप किया, तुम कंट्रोल करो, उसका मैनेजमेंट करो, उसको तुम सेटअप करो इंडिया के अंदर, बराबर, तो सेकंड नंबर में आओ। ये फॉरेन इनकम है, पहले नंबर में आएगा, छेले नंबर में नहीं आएगा। उसका कंट्रोल मैनेजमेंट है, उसका सेटअप अगर इंडिया में है तो सेकंड नंबर में आएगा, बाकी सेकंड नंबर में भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का, डिपॉजिट का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की कंपनी है, तीनों में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम द बिजनेस इन रशिया, कंट्रोल इन रशिया, रशिया के पैसे रशिया में मिले, बाहर के पैसे बाहर मिले, फॉरेन इनकम पहले में आवे, छेले में ना आवे, बीच वाले में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होता हो तो आवे, इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, रशिया से होता है, तो बीच वाले में भी नहीं आएगा। डिविडेंड फ्रॉम द रिलायंस पेट्रोल लिमिटेड, रिलायंस कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी मतलब तीनों में टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम कहाँ के, राजस्थान, इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जम्प्टेड, टैक्स लगेज ना। सही है, ये सबका टोटल कर देंगे तो हमारे को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सही है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सीज के बारे में भी हम लोग ने देख लिया, बराबर। HUF वगैरह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वगैरह, ये सबके रेशन स्टेटस ऑलरेडी हम लोग इसके पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूँ, वो लिंक के हिसाब से तुम लोग देख लेना, बराबर। बढ़िया है, ध्यान रखना, क्योंकि अमुक टर्म्स एंड कंडीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है वो सब मैंने क्या करा, तुम लोग को डिस्कस वगैरह करवा दिया है। सही है। जैसे कि यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ग्रेच्युटी की लिमिट चेंज हुई है, और यूनिट नंबर 1 के अंदर जो भी रेशन स्टेटस देगा इंडिविजुअल का वो चेंजेस हुआ है, तो तुम्हारा क्या करा, पूरे का पूरा उसके बारे में डिस्कस करवा दिया। बाकी का जो है वो तुम्हारा कैसा आएगा, सेम टू सेम है। डन।